भगवान राम ने धरती पर क्यों जन्म लिया? भगवान विष्णु ने किसको दिया था वरदान, जिसको पूरा करने के लिए उन्हें राम रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा? किसके श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा? नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं भगवान राम की यह कथा, जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान विष्णु ने राम रूप में पृथ्वी पर क्यों जन्म लिया, इसके पीछे कौन कौन से कारण थे। लेकिन आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। भगवान राम के धरती पर जन्म के उत्सव को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ही भगवान राम के रूप में भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, जिसके बारे में कई लोग जानते हैं और कई लोग नहीं भी जानते हैं। भगवान राम ने पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया था, जानते हैं इसके बारे में। रामनवमी का पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था और इसी कारण इस पर्व को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार थे। पद्म पुराण के अनुसार श्री हरि भगवान विष्णु के धरती पर श्री राम का अवतार लेने के कई कारण और कई कहानियां शास्त्रों में बताई गई हैं। इस सृष्टि में त्रिदेव यानी कि 3 देवों का वास है। ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, श्री हरि विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, और भगवान शिव जो जगत के संहारक हैं। इन्हीं 3 देवों के बुनियाद पर ये सृष्टि कायम है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बैकुंठ आए। उस समय जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। तब सनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि 3 जन्मों के बाद तुम्हारा अंत भगवान विष्णु ही करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने नाराह अवतार लेकर उनका अंत किया। दूसरे जन्म में इन्होंने रावण और कुंभकर्ण के जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया। तब भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर इनका वध किया और तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। इनके उद्धार के लिए ही भगवान विष्णु को राम अवतार में पृथ्वी पर जन्म लेके आना पड़ा। वहीं दूसरी कथा के अनुसार मनु और शतरूपा को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें धरती पर राम रूप में अवतार लेना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई है। इन दोनों पति और पत्नी के आचरण बहुत ही अच्छे थे। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए। वहीं जाकर मनु और शतरूपा ने कई हजार सालों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप किया। माना जाता है कि कई हजार सालों तक मनु और शतरूपा ने सिर्फ जल ग्रहण किया था। मनु और शतरूपा के तप से भगवान विष्णु
प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। मनु और शत्रुपा ने भगवान श्री हरि से कहा कि हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुनकर श्री हरि नारायण कहने लगे, मेरे समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं पुत्र रूप में तुम्हारे घर जन्म लूंगा। कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और शत्रुपा माता कौशल्या के रूप में आपकी पत्नी बनेगी। उसी समय मैं आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। इस प्रकार मनु और शत्रुपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार लेकर जन्म लिया। यह था भगवान राम का पृथ्वी पर जन्म लेने का दूसरा कारण। इसी के साथ पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इसके पीछे रामायण की एक रोचक कथा है। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। नारद मुनि इस बात का बखान करने भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने इस पूरे वाक्य को भगवान शिव को कह सुनाया, जिसे सुनने के बाद भगवान शिव को पता चल गया कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। शिव जी को लगा कि नारद के इस अहंकार की बात अगर भगवान विष्णु को पता चल गई तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव ने नारद जी से कहा, जो बात तुमने मुझे बताई है उसे तुम भगवान विष्णु को मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले और वह तुरंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्ति करने की पूरी कथा भगवान विष्णु को सुना डाली। भगवान विष्णु को लगा कि आज तो नारद मुनि को अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु सहन नहीं कर पाते थे। इसलिए विष्णु जी ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने और इससे मुक्त करने के लिए एक उपाय सोचा। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचाया था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ ही नहीं पाए और वह राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देखकर वह मोहित हो उठे। जब नारद मुनि ने लड़की के हाथों को देखा तो वह दंग रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता और तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी यह देखने के बाद वैराग्य को भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु से खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु जी ने कहा कि हे ऋषि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु की बात को नहीं समझा और वह बैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह के स्वयंवर में पहुंच गए, जहां पर लड़की ने नारद मुनि के तरफ देखा भी नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत ही निराश हो गए। देवर्षि मुनि नारद को लगा कि भगवान विष्णु ने मुझे रूपवान बनाया है, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसे विचारों के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि को बहुत ही क्रोध आया और वह वापस बैकुंठ पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने देखा कि
वह राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में है, जिस पर क्रोध में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु को भला बुरा कहा और श्राप दे डाला। जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार में जन्म लेंगे और आपको बंदरों से मदद लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ जिस प्रकार एक स्त्री का दुख मुझे मिला है, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। तो भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लेने के पीछे कई कारण थे, जिन कारणों की वजह से भगवान विष्णु को राम रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। थी भगवान विष्णु की कथाएं, भगवान राम की कथाएं। आपको यह कथाएं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का, इस जानकारी का लाभ ले सकें। धन्यवाद।